हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ लेक्चर नंबर 1 लेकर क्लास 12th सोल्यूशन बिलियन का लेक्चर नंबर 11 लेकर आया हूँ। तो आप लोग देखिए, आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कुछ चैप्टर रिड्यूस हो गया है, कट गया है। तो हमारा अब बिलियन जो है पहला चैप्टर बन गया, तो उसी को हम लोग आज लेकर आए हैं। आज से पहला चैप्टर शुरू हो रहा है बिलियन। हम लोग शुरू करते हैं बिलियन। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका बिलियन। चैप्टर का नाम क्या है? सोल्यूशन। विलयन किसे कहते हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं? विलयन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के, इसमें क्या होते हैं, मतलब विलयन क्या होते हैं? विलयन में दो पदार्थ, विलयन क्या होते हैं? दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना? विलयन कितने? तो लिखो विलयन क्या होते हैं? विलयन के, यहां पर लिखो, विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के कितने? विलयन के दो घटक होते हैं। नंबर एक होता है आपका, नंबर एक होता है विलेय, जिसे कहते हैं सोलूट। नंबर दूसरा होता है विलायक, सॉल्वेंट। ध्यान दो दोस्तों, विलयन क्या होता है? विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक क्या होता है? विलायक होता है। अब ध्यान दो, विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं? सबसे पहले लोगों ने बात क्या किया? हम लोगों ने बात किया विलयन। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक ना? अब विलयन में क्या होते हैं? विलयन में दो घटक होते हैं, एक होते हैं विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक। जैसे मैं आपको देखो विलयन समझाता हूँ, जैसे मानो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, वैसे मैं विलयन भी समझाता हूँ आपको, उसी में विलेय और विलायक भी समझाता हूँ। ध्यान दो, जैसे हमारे पास ये एक बर्तन है, ये क्या है? ये एक बर्तन है, हमारे पास ये एक बर्तन है। इस बर्तन में क्या रखा है? यहां पर पानी भरा हुआ है, मान लो पूरा क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये क्या है? पानी भरा हुआ है। अब क्या करना है? तो यहां पर पानी भरा है, तो हमें इसे क्या बनाना है? विलयन बनाना है। दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। तो यहां पर ध्यान दो, हमने क्या किया? यहां पर एक पदार्थ मिला दिया जिसे चीनी कहते हैं। मान लो हमने क्या मिला दिया? इसमें चीनी मिला दिया। अब इसे घोलने पर क्या हो जाएगा? ये मिक्स हो जाएगा। एक समय आएगा, ये क्या हो जाएगा? दोनों एकदम मिक्स हो जाएंगे। मान लो इस वाले में एकदम क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएंगे ना। तो चीनी का पता नहीं चलेगा। चीनी एकदम क्या हो जाएगा? पानी में मिक्स हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विलयन कहेंगे। अब इसमें जो चीनी वाला कण है, जो क्या है? चीनी वाला कण है, चीनी वाला कण, इसे कहेंगे विलेय। क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। और यहां पर जो ये पानी वाला कण है, इसे कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे? विलायक। विलायक क्या है आपका? पानी। मतलब यहां से आपको समझ लो कि विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। जब विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं?
विलेय विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ध्यान दो, फिर मैं बता दे रहा हूँ, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहा जाता है। और विलयन जो होते हैं दो घटक, विलयन जो होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं, मतलब विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। विलयन कितने, दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय कहते हैं सॉल्यूट और विलायक कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे हमने यहाँ पर लिया क्या, पानी लिया और क्या लिया, चीनी लिया। पानी और चीनी को मिलाया तो हमने कुछ देरी मिलाने पर क्या हुआ कि ये मिल गया। मिलने पर ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, यहाँ पर ये विलेय विलायक में आ गया, यहाँ पर क्या बन गया, विलयन बन गया। अब विलयन बन गया, इसमें क्या होगा कि विलेय की मात्रा अधिक है और विलायक की मात्रा क्या है, कम है। चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा अधिक है। तो हमको इससे पता चलता है कि विलेय की मात्रा जो है कम है और विलायक की मात्रा अधिक है। तो जब हम उसको पानी में घोलेंगे, जब पानी में घोलेंगे तो देखते हैं क्या होता है कि पानी में घुलने के पश्चात क्या होता है, वो क्या होता है, एकदम से मिल जाता है। पानी में घुलने के पश्चात क्या होता है, एकदम से मिल जाता है। जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब मिल जाएगा क्या हो जाएगा, ये एकदम से विलयन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को अच्छे से समझो कि विलयन क्या होता है। इसे समझो और इसे थोड़ा सा देख लो, नोट कर लो, नोट करना हो तो हम लोग उसके बाद आगे वीडियो को शुरू करते हैं। चलो अब इसे क्या करते हैं, इसे हम मिटाते हैं। ध्यान दो, हम लोग का विलयन चल रहा है चैप्टर, इसको मिटाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने कहा कि विलयन जो होता है दो पदार्थों से दो घटक से मिलकर बनाता है। एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है, विलेय होता है, सॉल्यूट होता है, और दूसरा क्या होता है, विलायक। क्या होता है, विलायक। क्या होता है, विलायक। क्या, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। एक होता है विलेय, दूसरा क्या होता है, विलायक। अब विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, हम इस पे आते हैं। विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो ध्यान दो दोस्तों, ये क्या है कि विलेय जो होता है, हमने कहा कि विलयन में उपस्थित वह घटक, विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर लिख देते हैं विलेय किसे कहते हैं। विलेय को ध्यान दो, विलेय क्या है, विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में घुला होता है, या घुला लिख दो, कम मात्रा में घुला होता है, उपस्थित हो जाता है। विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहा जाता है। ध्यान दो, विलयन में उपस्थित हुआ घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहा जाता है। इस बात को समझो, जैसे मैंने कहा कि आपको चीनी और पानी का घोल लेना है। क्या लेना है, चीनी और पानी का घोल। तो चीनी और पानी के घोल में हम लोग क्या देखते हैं, चीनी और पानी के घोल में हम लोग क्या देखते हैं कि चीनी जो होती है कम मात्रा में होती है, पानी जो होता है अधिक मात्रा में होता है। हम लोग जैसे मान लो आप लोग वैसे कभी बनाते होंगे, विलयन तो बनाते होंगे, आप लोग जानते होंगे पहले गर्मी के समय में लोग क्या करते थे, जैसे मान लो आपके यहाँ रिलेशन के लोग आते थे, मान लो रिश्तेदार लोग, तो क्या करते थे कि आप लोग घर में मम्मी लोग सभी लोग क्या करते थे कि वो अब तो विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ देती हैं, तब क्या करते थे, तब वही पानी में चीनी घोल करके, नींबू घोल करके क्या करते थे, वही देते थे।
तो आपको इस बात को तो आइडिया होगा, हो सके तो आप लोग देखे भी हो, आप लोग भी बनाए होंगे। क्या होता है, पहले एक गिलास लेते हैं, इस गिलास में क्या लेते हैं, पानी भर लेते हैं, और पानी भरने के बाद क्या करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 250 ml का पानी है, 250 ml क्या है, वाटर है, ठीक है ना। अब 250 ml जो वाटर है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मात्र 100 से 80 ग्राम, मान लो कि 80 ग्राम मान लो, 80 ग्राम हम लोग क्या करते हैं, चीनी मिला देते हैं। 80 ग्राम करते हैं हम लोग चीनी मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये उसको घोल देते हैं। घोलने के बाद जो बन जाता है वो क्या होता है, विलयन होता है। तो इसमें जो चीनी उपस्थित है, चीनी कम मात्रा में है, 250 ml यहाँ पर आपका पानी है, तो जो चीनी उपस्थित है वो क्या है, आपका विलेय है, और जो पानी वो क्या है, आपका विलायक है। अब देखो विलायक किसे कहते हैं, इसको समझो, विलायक लिखो, विलयन में उपस्थित वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलायक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। ध्यान दो बच्चों, क्या है कि विलायक किसे कहते हैं, कह रहा है कि विलयन में उपस्थित वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। फिर मैं वही चीज बताऊंगा आपको, जैसे मैंने क्या कहा कि पानी और चीनी के घोल या नमक और चीनी के घोल, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके विलायक होंगे। क्या विलायक होगा, पानी आपका क्या होगा, विलायक होगा, और चीनी क्या होगा, विलेय होगा। तो जो अधिक मात्रा में होगा, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग चीनी और पानी ही लें, कोई भी चीज ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत जैसे मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, दूध लिया और दूध और पानी, ठीक है ना, दूध और पानी लिया, तो दूध जो होता है, दूध और पानी लिया, तो दूध में हमने पानी डाला, तो जो पानी होगा उसमें क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और दूध क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि हमने पानी में दूध डाला, जैसे मान लो कि गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी, अब उसमें हम लोग दूध डालें तो क्या हो जाएगा, दूध वहां पर विलेय हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, विलायक। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीजें क्या होती है, विलेय, और क्या होती है, विलायक होती है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, पानी में एल्कोहल मिलाते हैं, तो पानी में जब एल्कोहल मिलाते हैं तो एल्कोहल क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, विलेय और विलायक को डिफाइन करते हैं। एक बात ध्यान देना बच्चों, जो विलेय होता है, जो क्या होता है, विलेय होता है, यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ विलेय के बारे में। जो विलेय होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो जो विलेय होता है, विलेय का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक विलेय का क्वथनांक विलायक की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो इस बात को ध्यान देना है। अब जैसे हम लोग किसी चीज को लेते हैं, जो अधिक, जिसका क्वथनांक अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, आपका विलेय हो जाएगा, और जिसका कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। विलेय और विलायक दोनों क्या हो जाएगा, दोनों अंतर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से क्या होता है, विलेय और क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं जो होता है विलयन। देखो विलयन के प्रकार हम देखते हैं, विलयन के प्रकार। विलयन को कैसे बांटा गया, विलयन को विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, उनमें संख्या के आधार पर, उनमें गुणों के आधार पर, इस प्रकार से विलयन को बांटा गया है। तो विलयन के प्रकार लोग देखते हैं, क्या होता है, आगे देखते हैं। चलो
इसको लिखना चाहो तो लिख लो, ये स्क्रीनशॉट मार लो। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे लिखने का प्रयास करते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलो हम लोग आगे देख रहे हैं। बिलियन के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, बिलियन। चलो हम लोग देखते हैं बिलियन के प्रकार। चलो बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो बच्चे, बिलियन के प्रकार। देखो बिलियन को दो आधार पर बांटा गया, उसके अवयव के भौतिक के आधार पर, उसके अवयव के मात्रा के आधार पर। तो हम लोग पहला प्रकार लेते हैं बिलियन में अवयवों के मात्रा के आधार पर, अवयव के मात्रा के आधार पर, किसके, अवयवों के मात्रा के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बिलियन को बांटते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अवयव के मात्रा के आधार पर। ध्यान दो बच्चों, बिलियन क्या होता है, बांटते हैं। तो इस प्रकार से बिलियन को किसमें बांटा गया है, अवयव की मात्रा के आधार पर कई प्रकार से बांटा गया है। देखो जैसे बांटा गया है तन बिलियन, क्या, तन बिलियन, तन बिलियन। जान लो बच्चों, ये जो टर्म आ रहा है, ये शब्द आ रहा है, जो तन बिलियन, सांद्र बिलियन, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त, ये सब जो है बहुत ही जगह पर यूज होता है। जैसे कहते हैं कि हम लोग क्या लिया, सांद्र लिया, तो सांद्र का मतलब ही किसी को समझ में नहीं आता है। जैसे कहते हैं कि हमने क्या किया कि सांद्र HCl के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया किया, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई समझ ही नहीं पाता। तो इसको यही से ही समझेंगे हम लोग, क्या होगा, तन बिलियन समझ लेते हैं। दूसरा ऐसे सांद्र विलयन होता है, सांद्र विलयन। तन को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तीसरा होता है आपका, एक कहते हैं संतृप्त विलयन। चौथा होता है, जो कहते हैं सैचुरेटेड। चौथा होता है आपका असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, और आपका पांचवा आता है अतिसंतृप्त। देख लो बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पूरे YouTube पे ढूंढ लीजिएगा, इसको ये आपको कभी नहीं बताया जाता है। समझ लो, बिलियन के चैप्टर में इस बात को कभी नहीं बताया जाता है कि बिलियन जो होते हैं अवयव के मात्रा के आधार पर इस तरीके से बांटा भी गया। पूरे YouTube पे ढूंढ लीजिए, कभी भी आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा कि बिलियन को ऐसे बांटा भी गया है। बस बिलियन को वैसे बताते हैं, भौतिक कणों के आधार पर बता देते हैं कि 9 प्रकार से बांटा गया है, वो भी सब नहीं बताते हैं, कोई कोई बताता है बस। लेकिन हम जो है देखो इसको इस प्रकार से बांटे हैं। ये पहला मात्र ऐसा चैनल है, पहले मात्र हम ऐसे टीचर हैं जो क्या है कि आपको इसको बता रहे हैं, एक एक शब्द को, एक एक चैप्टर के एक एक शब्द को, एक एक चीजों को बताएंगे। आप लोगों को केवल कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है बस। आप भी इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए।
जानेंगे पूरा केमिस्ट्री एकदम गेंद की तरीके खेलोगे, गेंद की तरीके। इसलिए इसको सब्सक्राइब करो। केवल केमिस्ट्री नहीं, और भी वीडियो है, और भी आपका विषय है, सब हर एक विषय का वीडियो जाएगा। लेकिन आप पहले ये चीज को ध्यान दो। यहाँ पर मिलेगा तल विलयन, साध विलयन, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। अब ये होते क्या है ध्यान दो। मैं पहले एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद डिफिनेशन लिखूंगा। तल विलयन का मतलब होता है जब विलायक में विलेय के कण कम मात्रा में उपस्थित हो। जैसे आप लोग बनाते हैं, जैसे बहुत कम मात्रा में, ऐसे समझो, मतलब एकदम कम, थोड़ा सा। ऐसे बता दो, मैं एग्जांपल के तौर पर मान बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर विलायक के कण है, विलायक के कण में यहाँ पर मान लो 100 ग्राम पानी है, तो 100 ग्राम मतलब मान लो 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन है। यहाँ पर मिल रहा है 100 ग्राम सोल्यूशन आपका, देखो 100 ग्राम सोल्यूशन कितना, 100 ग्राम। तो इसमें मात्र अगर 20 ग्राम डाल दो तो ये हो जाएगा, आप 20 ग्राम विलेय डाल दो, सोलूट डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो उसे कहा जाता है तल। सांद्र का मतलब तल विलयन से अधिक, मतलब कि विलेय में एवरेज मात्रा डाला जाता है। इसको सबका डिफिनेशन लिखवाएंगे, एक एक का डिफिनेशन लिखवाएंगे। ऐसा नहीं कि डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे, लेकिन पहले आप ध्यान दो, इसको समझ लो। संतृप्त का मतलब होता है जब सांद्र विलयन से अधिक, जब सांद्र विलयन से थोड़ा अधिक विलय डाला जाता है तो उसे सांद्र विलयन कहते, संतृप्त कहते हैं। असंतृप्त मतलब जब क्या होता है, संतृप्त से और सांद्र के बीच में जब होता है, सांद्र और संतृप्त से बीच में होता है असंतृप्त, और अति संतृप्त मतलब होता है जब संतृप्त से अधिक। देखो मैं सबको ऐसे केवल मैं आपको बता देता हूं एक चीज, अच्छा फिर समझ लो। तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, इसको हमने क्या किया है, ध्यान से देखो, हमने इसको चार प्रकार से बांटा है, 4 प्रकार से बांटा है। तो इन सब के एक एक टर्म को डिफिनीशन के द्वारा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो वीडियो तो आप बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग बहुत छोटा छोटा करके वीडियो हम डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे कि बड़ा वीडियो चाहिए तो हम वीडियो बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्लस आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कक्षा 9, 10, 11, 12, इंग्लिश, सब कुछ, फिजिक्स, हर एक चीज का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। लेकिन आपको केवल क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है बस। इसके बारे में हम कल पूरा वीडियो से बताएंगे। आज क्या है कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं, आगे कल मिलते हैं। थैंक यू।